चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, तो एज दी नेम सेज मस्कुलर टिश्यूज क्या होंगे? जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट है टिश्यू। ठीक है, तो उनका शेप क्या है? दे आर इलोंगेटेड सेल्स। सो इनकी जो सेल्स हैं दे आर लॉन्ग। ठीक है, सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, ओवल नहीं है, दे हैव इलोंगेटेड सेल्स। और मसल टिश्यू के सेल को हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। तो मसल फाइबर्स ही मसल सेल्स है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मसल फाइबर क्या है, मसल सेल क्या है। ठीक है, न बोलते हैं उनको मसल फाइबर। उनका शेप है इलोंगेटेड एंड दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। आपकी बॉडी जो मूव करती है, क्लास में कोई आया कोई गया, पूरा आप नेक घुमाते हो, रोटेट करते हो, है ना? तो जो मसल्स हैं वो मूव करती हैं। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी इज डन थ्रू मसल्स एंड दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स जिनकी वजह से आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं एंड दोज प्रोटीन्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स कौन सी हैं हमारी? मायोसिन एंड एक्टिन। ये दो प्रोटीन्स हैं जिनकी हेल्प से मसल्स काम करती हैं। ठीक है, एंड दीज टू प्रोटीन्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। दीज प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, आपका मसल का जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल जो है वो मूवमेंट कर पाती है। क्लियर है यहां तक? सो ये आपके मसल के सेल्स हैं। दिस इज हाउ दे लुक लाइक। ठीक है, अगर हम मसल के सेल को इलोंगेट करके देखें तो आप देख रहे हो, ये आपको सेक्शंस दिख रहे हैं प्रॉपर, ये वाले। और इन सेक्शंस के अंदर भी कुछ रेड रेड सा दिख रहा है ना? सो दीज आर ऑल मसल फाइबर्स। ये देखो, ये लिखा है नाम एक्टिन एंड मायोसिन। और ये जो आपको एक रेड सा ये स्टिक बाहर निकाल के दिया है, दिस इज कॉल्ड मायोफिलामेंट। सो बहुत सारा मायोफिलामेंट इकट्ठा होगा तो दैट विल मेक अ मसल फाइबर। और बहुत सारे मसल फाइबर्स इकट्ठे होके क्या बनाएंगे? मसल्स। नाउ मसल्स जो है वो हमारे पास दो टाइप्स की हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो मसल्स हैं जिनको हमारी बॉडी कंट्रोल कर सकती है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर सकता है। दीज मसल्स आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड दे हेल्प द बॉडी मूव। ठीक है, तो जितनी भी मसल से आप मूव करते हो, आप अपनी आर्म हिला रहे हो तो आर्म की जो मसल्स हैं वो कौन सी है? वॉलेंट्री मसल्स। आप अपनी लेग्स मूव करते हो, वॉलेंट्री मसल्स। क्या हम अपना हार्ट बीट खुद करवा सकते हैं कि अब मेरा मन कर रहा है हार्ट बीट रोक दूं, अब मेरा मन कर रहा है हार्ट बीट फास्ट कर दूं? नहीं ना। तो बिकॉज आप हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो दैट कम्स अंडर इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, तो अब करते हैं हम इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है। ओके, दीज मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटन मसल्स। और अगर आप इन मसल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो आपको ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखेंगे। ठीक है, डार्क मसल, लाइट मसल, ऐसे दिखेगा। इन डार्क एंड लाइट बैंड्स को हम क्या बोलते हैं? striations. ठीक है, then hence they are also called striated muscles. The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. What do you mean by multinucleated? मोर देन वन न्यूक्लियस होगा इनमें। ठीक है, हैविंग मेनी न्यूक्लियाई। अभी इनवॉलेंट्री क्या होगा? विच वी कैनॉट स्टार्ट और स्टॉप। जैसे कि हमारे हार्ट की मसल्स, हमारे स्टमक की मूवमेंट है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स। ये कहाँ पे होंगी? एलिमेंट्री कनाल में, आइरीज ऑफ आई। आई की मसल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आएगी तो आईज अपने आप बंद हो जाए। आप जानबूझ के भी उनको ज्यादा देर तक ओपन नहीं रख सकते हो। ठीक है, देन मसल्स प्रेजेंट इन द यूरेटर। यूरेटर कहाँ पे होता है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास। ठीक है, देन ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। लंग्स में जो ब्रोंकीज हैं जिनमें एयर एक्सचेंज होती है, ये वाले सारे मसल्स जो हैं दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। वी कैनॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ दीज मसल्स। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल्स के साथ है। सो एलिमेंट्री कनाल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा जो है। ठीक है, आइरीज ऑफ द आई क्या है?
जो आपको आपकी आईज अगर आप देखोगे, देर इज अ थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर विच कंट्रोल्स द डायामीटर एंड साइज ऑफ द प्यूपिल एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। तो जब आपके पास कोई बहुत ब्राइट लाइट आती है ना, आपका प्यूपिल कंट्रैक्ट हो जाता है, उसकी वजह से आंखें, वो जो आईरीज है वो बंद हो जाएगा, आई लेंस बंद हो जाएगा, आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? डायग्राम में देख लो, आइरिस कहाँ है, प्यूपिल कहाँ है, वो जो बीच का ब्लैक स्पॉट है दैट इज प्यूपिल, एंड उसका जो सराउंडिंग है, जो आप जिसको आप बोलते हो आई कलर, वो बेसिकली आइरिस है। यूरेटर क्या है? इट इज ट्यूब कैरिंग यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो ट्यूब है दैट इज कॉल्ड यूरेटर। ठीक है, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है क्लियरली। देन यू हैव ब्रोंकीज ऑफ द लंग्स। लंग्स में जो पूरे ये मसल्स हैं, ये सब इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। इनकी शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब ओनली वन न्यूक्लियस इज देयर। ठीक है, स्पिंडल शेप का मतलब है जैसे आपका वो नहीं होता है धागा कतने वाला, वो जो स्पिंडल होता है, नीचे से ब्रॉड ऊपर से पतला। ठीक है, स्पिंडल शेप ऐसा। ओके, दे डू नॉट हैव स्ट्रेशंस, मतलब इनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं होते हैं, इसलिए इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? अनस्ट्रेटेड मसल्स। सो वन मोर टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल इज फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। ये भी एक एग्जाम्पल है। एंड जो हार्ट की मसल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। इनका शेप, हर मसल का शेप अलग है, इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है। ठीक है, तो मसल जो हार्ट के मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, दे आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब एक सिस्टमैटिक फॉर्म में चलेगा, यानी कि कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मींस दे मूव इन अ कांस्टेंट वे। देन लास्ट टाइप ऑफ टिश्यूज आर नर्वस टिश्यूज। ये टिश्यूज कहाँ पे होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, इन सबको मिला के हम बोलते हैं नर्वस टिश्यूज। The cell of this tissue are called nerve cells or neurons। ऐसा दिखता है न्यूरॉन। ठीक है, दिस इज द शेप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। किसी भी स्टिम्युलाई से ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा लाइट आई तो ये नर्वस सिस्टम चेंज हो जाएगा इनका शेप। ठीक है, एंड दे ट्रांसमिट द सिग्नल। सिग्नल लेंगे बाहर से और ये बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल। तो बॉडी में जो भी सिग्नल्स हैं, दे मूव थ्रू दीज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन सेल्स हैं, उन सेल से और चीजें मिलती हैं तो वो टिश्यू बन जाता है। ठीक है, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। देखो बेटा, नॉर्मल जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं ना, वो ऐसा होता है, एक सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और अलग अलग ऑर्गेनेलीज होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, यही होता है ना नॉर्मल सेल। बट जो न्यूरॉन है वो थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है। उसमें ये जो सेल है ये एक्सपैंड हो गया है, इसके पार्ट्स यहाँ पे ब्रांच्ड आउट हो गए हैं, यहां से भी ये ब्रांच्ड आउट हो गया है। ठीक है, सो इसमें ये जो ऊपर की तरफ आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो पूरा बीच में है दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी। आपको जो ये बीच में डार्क सा दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन। ये जो पूरा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है टेल जैसा, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। और ये जो एंड में यहाँ पे आपको बल्ब जैसा गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड नर्व एंडिंग। ठीक है, तो नॉर्मल सेल तो ऐसा दिखता है बस गोल, बट ये सेल ने क्योंकि सिग्नल पास करने हैं, इसने इंफॉर्मेशन देनी है, तो इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। तो इसी सेल को अगर मैं देखूं, सिंपल एक सेल को, उसी सेल में से ऐसे ब्रांचेस निकल गई हैं जो डेंड्राइट बन गया, उसी सेल में से एक टेल निकल गई है और नीचे एक नर्व एंडिंग बन गई। बार बार नहीं करता है, नॉर्मल सेल से मॉडिफाई होके वैसा ही रहा। अब ह्यूमन एप से चिंपैंजी से बना है, बार बार शेप थोड़ी चेंज करता है, बन गया ना, अब वो अपना काम कर रहा है वैसे ही।
न्यूरॉन्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड सेल्स, इन्होंने अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया है, क्योंकि इनको सिग्नल्स पास करने हैं, उसका एक पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये बार बार चेंज नहीं होते हैं, एक बार बन गए हैं वैसे ही रहते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या लिखना है? फाइव किंगडम कैसे बने, हर किंगडम की क्या ग्रुपिंग है, कैसे ग्रुप किया हुआ है किंगडम्स को? जैसे आपको समझ में आए। हाँ जी, तो दिस इज दी लेबलिंग। मैंने आपको बताया कि जो ब्रांच है इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये बीच में जो आपको दिख रहा है गोल सा, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। बाकी जो एरिया है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इस पूरे सेल जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। और ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है दिस इज एक्सॉन। ठीक है, मेनी एंड एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग। नर्व सेल अप टू 1 मीटर लॉन्ग होता है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, एंड नर्व्स जो है वो न्यूरॉन, ये देखो ये एक न्यूरॉन दिख रहा है आपको, ये देखो ये एक न्यूरॉन है। बहुत सारे न्यूरॉन्स जब इकट्ठे हो जाएंगे दैट मेक्स नर्व। ठीक है, और ये जो आपको इस पे ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड मेलेनिन शील्ड। ठीक है, सो मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज टू मेक अ नर्व। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नर्व क्या होता है, तो नर्व इज कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स। सो नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स अकॉर्डिंग टू आवर विश। जब आप अपनी मर्जी से चलते हो, बैठते हो, तो वो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू। देखो अभी हमारा मन कर रहा है हाथ ऊपर करें, अगर मेरे ब्रेन से सिग्नल आया कि अपना हैंड रेस करना है, मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर आता है, मुझे हैंड रेस करना है, बट अगर मेरे मसल्स ही मेरी बोन्स को मूव नहीं करेंगे तो मैं हैंड रेस कर पाऊंगी? सिग्नल तो आ रहा है लेकिन मसल्स काम ही नहीं कर रहे हैं। सो जो भी आपके वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यूज। नर्व ने सिग्नल दिया और मसल ने वो काम किया, तो आपका एक्शन होगा कंप्लीट। क्लियर है ये? So the combination of nerve and muscle tissue enables animal to move rapidly under a stimuli. Thank you.